बिफोर दैट एज वाइटिश हेयर्स और ग्रे हेयर आ जाते हैं। तो इनके बेसिकली मल्टीपल रीजंस हैं। कुछ न्यूट्रिशन प्रॉब्लम्स हैं, पेशेंट्स अर्ली मींस उनको चीज़ें यूज़ करना शुरू करते हैं, मल्टीपल केमिकल स्प्रेज एंड अदर फॉर द हेयर स्टाइल्स। माजी में बाल सफ़ेद होना बुढ़ापे की आम अलामत समझी जाती थी, लेकिन अब ये सिर्फ उम्र रसीदगी का इशारा नहीं करती, बल्कि इसके साथ साथ जहनी दबाव, हार्मोनल तब्दीलियाँ और ग़िज़ाई किल्लत जैसी जो दीगर बीमारियाँ हैं, जिनमें ऑटो इम्यून बीमारियाँ भी शामिल हैं, उनका इशारा भी देती है और उनकी निशानदही भी करती हैं, जिससे जो 15 से 25 साल की उम्र के नौजवान हैं वो भी मुतासर होने लगे हैं। पेशेंट्स का ये भी बहुत ज़्यादा कंसर्न है कि बाल जो जल्द एज में मीन्स एज एक पहले तो एजिंग का प्रोसेस होता था, उसमें ये जाके होते थे, तो आजकल ये बिफोर दैट एज ये वाइटिश हेयर्स और ग्रे हेयर आ जाते हैं। तो इनके बेसिकली मल्टीपल रीजंस हैं। मेन रीजंस जेनेटिक प्रीडोमिनेंट है। फैमिली में अगर उसके पेरेंट्स मदर एंड फादर इनमें अगर सपोज कर 50 इयर्स में इनके बाल ग्रे या वाइट हुए हैं, तो अभी उनके बच्चों में 10 इयर्स पहले होना शुरू हो जाएंगे ग्रे हेयर या वाइट हेयर, क्योंकि ये एक जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, इसको हम अल्टर नहीं कर सकते। ज़्यादा और फैक्टर्स इन्वायरमेंटल के हैं, कुछ न्यूट्रिशन प्रॉब्लम्स हैं, पेशेंट्स अर्ली मींस उनको चीज़ें यूज़ करना शुरू करते हैं, मल्टीपल केमिकल स्प्रेज एंड अदर फॉर द हेयर स्टाइल्स, तो वो भी डैमेज करते हैं बाल की ग्रोथ भी एज वेल एज उसका टेक्सचर एंड कलर। जो न्यूट्रिशन जो बालों को प्रॉपर हेल्थ चाहिए, जैसे कि बायोटिन्स हो गया, आयरन, विटामिन डी, मल्टी बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स, ऑल दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल फॉर द हेयर फॉर हेल्थ, गुड हेल्थ एज वेल एज मेंटेन द कलर ऑफ द हेयर। कुछ पेशेंट्स कंसर्न होते हैं कि इतने क्यों होते हैं, तो फिर उसको हम इन्वेस्टिगेट कराते हैं। जेनेटिक हिस्ट्री एग्जामिनेशन हम देखते हैं कि कोई और चीज़ तो नहीं है। वाटर शावरिंग है, क्योंकि हैवी वाटर जो होता है जिससे शावर लेते हैं, तो वो भी बाल को डैमेज करता है, तो उनका भी कलर उसकी वजह से रफ़ हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता जो खारा पानी होता है, तो ये भी उसको इफ़ेक्ट करता है। तो ये चीज़ें जो मोटी मोटी हैं उसमें इफ़ेक्ट करती है हेयर हेल्थ को एज वेल एज कलर ऑफ द हेयर। पेशेंट को विटिलिगो है, ठीक है, या एलोपेशिया एरिटा है, ठीक है, तो इनमें पेशेंट में चांसेस होता है कि जो एलोपेशिया एरिटा वाले पेशेंट में उसमें लॉस ऑफ पेचेस ऑफ हेयर होते हैं, ठीक है, तो उस जगह पे दोबारा जब रीग्रोथ होती है हेयर की ना, तो वो वाइटिश भी आ जाते हैं। तो वो ऑटो इम्यून क्योंकि डिस्ट्रक्शन हो रही है, इन्फ्लेमेटरी डिस्ट्रक्शन ऑन दैट फॉलिकल, और वहाँ पे जो मेलानोसाइट्स हैं उसको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ऑटो इम्यून का भी इन सम पार्ट रोल है। स्ट्रेस का एक जो फैक्टर है, तो वो भी एक पेशेंट को काउंसलिंग करेंगे कि शुड बी फ्री फ्रॉम द स्ट्रेस। अल्दो द स्ट्रेस कोई इजी ख़त्म वाला नहीं है, बाकी ये कि सम रिलीफ अगर वो वहाँ से ले सकते हैं, तो जो रिमेनिंग हेयर्स ग्रे नहीं हुए हैं उससे बच जाएंगे। न्यूट्रिशन सप्लीमेंटेशन के साथ साथ जो कॉस्मेटिक हैं, वो उनको ये है कि फॉर द टाइम बीइंग उनको रिलीफ दे सकते हैं। सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ करने से ये है कि हेल्दी शाइनिंग है वो मेंटेन रहती है। डिफरेंट नेम से वो अवेलेबल है मार्केट में, तो वो यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपके बाल भी कबल अज़ वक्त सफ़ेद हो रहे हैं, तो अंडे, गोश्त और खुश्क मेवाजात जैसे प्रोटीन से भरपूर ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें, जबकि इसी के साथ सल्फेट फ्री शैम्पू ना सिर्फ आपके बालों को नर्म और मुलायम बनाएगा, बल्कि इनकी चमक और दिलकशी बरकरार रखने में भी मावन साबित होगा।